हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि हमें मालूम है कि हमारा सीटेट जो है वो अप्रोच कर रहा है और हमें उसके लिए एक अच्छे से तैयारी करनी है। मैंने अपनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में भी आपको बताया था कि सीडीपी वगैरह बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन उसी के साथ यदि मैं कहूँ कि ईवीएस जो है वो एक बहुत ही बेहतरीन स्कोरिंग सब्जेक्ट रहेगा सभी के लिए, चाहे वो साइंस साइड के हों या आर्ट साइड के। क्योंकि एनवायरनमेंट, क्या मीनिंग है एनवायरनमेंट का? देखा जाए तो एनवायरनमेंट का मीनिंग होता है पर्यावरण। तो इसमें में वही सब सारे जो हमारे पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चंस हैं, जो हमारे आजू बाजू का, जो हमारे आसपास की चीज़ें हैं, जो हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, मतलब प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जो हमें प्रभावित करती हैं, हम उसी के बारे में अध्ययन करते हैं। और ये इसलिए ही बहुत ज़रूरी भी हो जाता है क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हम पढ़ते हैं ये बहुत व्यवहारिक ज्ञान है कि हम अपनी आम तौर की जीवन की ज़िंदगी में भी हम देखें तो ये सारी चीज़ें ही हमसे जुड़ी हुई रहती हैं। पर्यावरण कहते ही उसे हैं कि जिस पर्यावरण में, मतलब जिस जगह हम रह रहे हैं उसके चारों तरफ की चीज़ें, चाहे वो प्लांट्स हो गए, चाहे वो एनिमल्स हो गए, चाहे वो क्लाइमेट हो गया, चाहे वो वेदर हो गया, ये सारी ही चीज़ें हमें क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं हर तरीके से। तो इस कड़ी में ही आज हम जो पहली वीडियो लेकर आए हैं वो लाए हैं प्लांट्स, मतलब पौधे। फ्रेंड्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है बिकॉज मैं अब आपको बताऊं कि कोई भी ऐसा, यदि मैं कहूं कि कोई भी ऐसा सीटेट के पेपर नहीं गए हैं जहां पे प्लांट से संबंधित चीज़ें ना पूछी गई हों। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और इसके हर पहलू से, कभी इसको जड़ों को उठा के आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, कभी इसके शूट सिस्टम से लेकर आपको क्वेश्चन पूछ लिया, कभी फ्रूट से पूछ लिया, कभी फ्लावर से पूछ लिया। कहने का मतलब यही है कि ये कुल मिला के बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए ही मैं इसको पहले लेकर आ रही हूँ ताकि आपकी अच्छे से तैयारी हो जाए। दूसरी चीज़, ये पूरा इसमें अभी कवर नहीं हुआ है, ये वीडियो में अभी हमने थोड़ा रखा है। इसका मैं एक सेकंड पार्ट भी लेकर जाऊंगी जिसमें हम अलग तरीके के पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो, प्लांट्स या पौधे। अब सबसे पहली बात आती है, जस्ट अ मिनट, बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट प्लांट्स। मतलब बिल्कुल आम भाषा में बात करें कि प्लांट्स होते क्या हैं। हमने सभी ने अपने आसपास बहुत सारे प्लांट्स देख रखे हैं। सबसे पहले यदि आपसे बोला जाए प्लांट्स क्या होते हैं, कि हरे रंग के होते हैं। ये जो प्लांट्स होते हैं ये सारे हरे नहीं होते, लेकिन 99% जो प्लांट्स होते हैं वो हमारे हरे ही होते हैं। और ये बहुत, इनके हरे होने की वजह से ही हम इनको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, स्वपोषी बोलते हैं। इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट है प्लांट्स, ये डबल प्लांट्स लिख गया है गलती से। प्लांट्स प्रोवाइड फूड एंड ऑक्सीजन ऑल अदर लिविंग थिंग्स। ये तो मतलब हमें सबको ही मालूम है कि हम भी, आपने सुना ही होगा, आजकल सब बोलते हैं प्लांट्स लगाओ प्लांट्स लगाओ। क्यों बोला जाता है? क्योंकि प्लांट्स हमें जो शुद्ध वायु देता है, तो वो शुद्ध वायु कैसे देता है? हम बोलते हैं, या फिर जो बोला जाता है कि एक हेल्दी जीवन के लिए हमें एक ऐसी वायु में सांस लेना चाहिए जहाँ पे ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा कंटेंट उसका मौजूद होगा वो उतनी ज़्यादा प्योर होगी हमें सांस लेने के लिए। अब दिल्ली वगैरह में या फिर जो मेट्रो सिटीज़ में बोलते हैं कि वहाँ की हवा अच्छी नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है और एट द सेम टाइम वहाँ पे प्लांट्स बहुत कम है। इसलिए ही बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं, क्योंकि प्लांट्स क्या करते हैं, हमें भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन देते हैं, जो कि क्या है, प्राणदायिनी है, जीवनदायिनी है। ऑक्सीजन से ही सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो जानवर हो, चाहे एक छोटा सा कीट पतंगा हो, चाहे हम इतने बड़े मनुष्य हों, सभी चीज़ों का जीवन निर्वाह किस पे होता है? ऑक्सीजन पे होता है। और फूड, कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान। रोटी सबसे पहले आई है कि इंसान किसी भी चीज़ के बिना जी लेगा। हो सकता है एक दो रात किसी को खुले आसमान के नीचे भी बितानी पड़े तो वो बिता ले, लेकिन उसको खाना नहीं दिया जाए, पानी नहीं दिया जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये दोनों ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमें कौन देता है? हमें प्लांट देते हैं। प्लांट्स कैन ग्रो ऑन माउंटेन्स, लैंड, डेजर्ट्स एंड सी एरिया, अंडर सी।
ये भी चीज़ आपने देखी ही होगी, हम घूमने जाते हैं, पहाड़ों पे भी जाते हैं, कुल्लू मनाली गए हैं, शिमला गए हैं, वहाँ पे भी कितने सारे प्लांट्स देखने के लिए मिलते हैं। और हमारी लैंड, ये जो हमारा प्लेन इलाका होता है, इस पे तो पौधे रहते ही रहते हैं। और सी के अंदर भी, सी के, तालाब के, इन सब के अंदर भी क्या पाए जाते हैं? प्लांट्स पाए जाते हैं। प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ्स। ये लाइन को हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ऑटोट्रॉफ्स मतलब स्वपोषित। ऑटो का मतलब होता है स्वयं या सेल्फ। मतलब ये खुद अपना खाना खुद को पोषित कर रहे हैं। देखिए, खुद को पोषित कर रहे हैं, मतलब ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं है कि इनको खाना जाकर देना पड़ेगा कि तब ये खाएंगे। इनके पास खाना है। समझ रहे हैं आप? ये अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद अपने आप को पोषित करते हैं। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉफ्स। कहीं पे भी लिखा हुआ आ जाए ऑटोट्रॉफ्स, तो इसका क्या मतलब होता है? ऑटो का मतलब होता है खुद करना, स्वयं करना। तो इसलिए हम इन्हें ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, क्योंकि ये खाने के लिए किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। ये अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। वी कैन डिवाइड प्लांट्स मेजरली इनटू पार्ट्स। देखिए, वैसे तो हम प्लांट्स को कई अलग अलग तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन यदि मुख्य तौर पे, मोटे मोटे तौर पे हम इन्हें डिवाइड करें तो हम इन्हें रूट सिस्टम और शूट सिस्टम में डिवाइड करते हैं। और कैसे करते हैं वो हम आगे बताते हैं। जैसे कि अभी हम यहाँ बात करें शूट सिस्टम, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? प्ररोह तंत्र, और इसे क्या बोलते हैं? जड़ तंत्र। यदि हम प्लांट को मोटे तौर पे डिवाइड करें तो हम उसे शूट सिस्टम या रूट सिस्टम, या हम इन्हें हिंदी में बोलते हैं प्ररोह तंत्र या जड़ तंत्र। इसे पत्ती तंत्र भी बोल दिया जाता है कई जगह। मतलब आपने यदि गमला भी देखा हो या वैसे भी पौधे देखे हों, फील्ड में भी देखे हों, तो हमारे को एक पौधे का भाग होता है जो पृथ्वी के या ज़मीन के नीचे होता है, मिट्टी के अंदर दबा हुआ होता है। जो मिट्टी के अंदर होता है वो होता है उसका रूट सिस्टम या जड़ तंत्र। और वो पार्ट जो कि हवा में होता है, जिसे हम अच्छे से देख सकते हैं, जड़ें हमारे पौधे की नहीं दिखती हैं, तो उसको तो हम बोलते हैं जड़ तंत्र। और जो ऊपर का पार्ट होता है, जिसमें कि फूल आ गए, पत्ती आ गए, उसका स्टेम, तना आ गया, फल आ गया, फूल आ गया, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? ये होती हैं उसके शूट सिस्टम को, ये सारी चीज़ें मिलके बनाती हैं। और जड़ सिस्टम वो होता है जो कि ज़मीन के नीचे होता है। अब ये जो रूट सिस्टम होता है, इसके कार्य क्या होते हैं, ये क्यों इम्पोर्टेंट होता है, ये सारी चीज़ें हम आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ रूट्स। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो रूट सिस्टम होता है वो क्या है? वो रूट्स है। रूट्स पौधे में दो टाइप की होती हैं मुख्यतः, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, टैप रूट और फाइब्रस रूट। टैप रूट को हम बोल देते हैं हिंदी में मुख्य जड़, और एडवेंटिशियस रूट्स को हम बोल देते हैं उपस्थानिक। देखिए क्या होती हैं ये जड़। जैसे कि आप यहाँ पे टैप, अब इन दोनों में अंतर क्या होता है? इन दोनों के कार्य सेम होते हैं, लेकिन इनकी बनावट, या फिर आप जो बोल सकते हैं इनकी स्ट्रक्चर में चेंज होता है, लेकिन इनके जो वर्क है, जो इनका फंक्शन है, वो दोनों जगह सेम ही रहता है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो टैप रूट है, इसमें ये मेन है, इसलिए इसे मुख्य जड़ कहते हैं कि इसमें एक ये मुख्य जड़ रहती है, और इस मुख्य जड़ के चारों ओर ये पतले पतले बाल और निकले हुए होते हैं। इसमें जो मेन होता है वो ये वाला पार्ट रहता है। एक मोटी सी जड़ होती है जिसके चारों ओर और बारीक बारीक जड़ें निकली हुई रहती हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? देखिए, यहाँ पे एक ही पॉइंट से बहुत सारे अलग अलग जड़ें निकल रही हैं।
यहाँ पे कोई आप नहीं बोल सकते कि भाई ये वाली मुख्य है और ये वाली मुख्य है। यहाँ पे सारी एक पॉइंट से जड़ निकल रही है और वो आगे डिवाइड हो रही हैं। ये होती हैं हमारी एडवेंटिशियस, या फिर हम इन्हें हिंदी में क्या बोलते हैं, उपस्थानिक जड़। आई होप अब आपको इन दोनों के बीच का फंक्शन समझ में आ गया होगा। दूसरा ये जो हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट आ जाता है, ये है हमारा फंक्शन ऑफ रूट्स या फिर रूट के कार्य। भाई क्यों रूट इम्पोर्टेंट है, क्या कार्य करती है? सबसे बड़ा है एंचर द प्लांट। क्या मीनिंग है इसका? इसका मतलब है बांधे रखना, उसे खड़ा रखना। आपने देखा होगा कि जो प्लांट्स होते हैं उनके नीचे यदि जो प्लांट सूख जाते हैं, या फिर जब हम प्लांट किसी धरती में लगाते हैं तो उसकी जड़ें, यदि उस प्लांट वो 4-5 इंच का प्लांट है तो उसकी जड़ें भी उतनी ही छोटी होती हैं। जैसे जैसे उसके ऊपर का पार्ट बढ़ता जाता है वैसे ही वैसे उसके नीचे का भी पार्ट, मतलब हमारी जड़ें भी बढ़ती जाती हैं। ये ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ, ग्रेविटी क्या है? हमारी धरती की वो शक्ति जिससे वो सारी चीज़ों को अपनी ओर खींचती है, गुरुत्वाकर्षण हम उसे हिंदी में बोलते हैं, वो होता है जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो जड़ है वो नीचे की तरफ ग्रो करती है और ये पानी की तलाश में बहुत नीचे 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 तक चली जाती हैं। इनका मेन कार्य क्या होता है कि उसको सीधा रखना, कि हवा आता है, तूफान आता है, उसमें भी आपने देखा होगा कुछ प्लांट टूट जाते हैं लेकिन तब भी वो जड़ों से बहुत कम होते हैं जो निकलते हैं, ऊपर से टूट जाते हैं। तो इसका काम क्या होता है जड़ का? उसे बांधे रखना, उसे सीधा रखना ताकि वो ऊंचाई में अच्छा बढ़ सके। कहते हैं ना कि यदि हमारी फाउंडेशन मजबूत होगी तो हमारी बिल्डिंग भी उतनी ही ऊंची और उतनी ही स्ट्रॉन्ग बनेगी। तो जितनी मजबूती हमारी जड़ उसे बांधे रखती हैं उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली हमारा प्लांट या हमारा ट्री आगे ऊपर ग्रो करता है। अब इसका सेकंड पॉइंट है एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। जैसे कि आपने देखा होगा हमारे प्लांट सूखते हैं तो हम पानी डालते हैं। कहाँ डालते हैं हम पानी? पानी तो हम मिट्टी में डालते हैं। तो प्लांट्स तक कैसे पहुँचते हैं वो? उन्हें हमारी जड़ें पहुँचाती हैं। प्लांट्स की जो जड़ें हैं इनमें ये जो छोटे छोटे बारीक बारीक रेशे दिख रहे हैं, ये पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं और ऊपर तने के माध्यम से प्लांट की हर पत्ती तक, प्लांट के हर फूल तक, प्लांट के हर फ्रूट तक, हर जगह ये उसको पहुंचाती है। तो ये जड़ों का ही काम होता है। मिनरल्स, जैसे कि हमें मालूम है हम प्लांट में खाद डालते हैं, यूरिया डालते हैं ताकि हमारे प्लांट्स अच्छे से ग्रो हो। ये क्या है? ये मिनरल्स हैं। ये आप रॉ मटेरियल कह सकते हैं हमारे प्लांट के लिए, जिससे उसे और ज़्यादा शक्ति मिलती है, वो अच्छे से काम कर सकता है, अपना खाना और अच्छे से बना सकता है। तो जो खाद वगैरह डाल दी जाती है इनसे ही हमारे इनको क्या मिलती है? प्लांट्स को मिनरल्स मिलते हैं। खाद को इंग्लिश में फर्टिलाइजर्स बोलते हैं। ट्रांसलोकेट वाटर एंड मिनरल्स टू स्टेम, जैसे कि अभी हमने बताया ही, ये क्या करता है? अवशोषित तो करता ही है सारे मिनरल्स को और वाटर को, साथ के साथ क्या करता है? पेड़ के हर पार्ट तक या पौधे के हर पार्ट तक उनको पहुंचाता है, ट्रांसलोकेट करता है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है। क्योंकि यदि वाटर नहीं मिलेगा, हमें भी मालूम है कि जो हमारे पेड़ पौधे हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है और किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यदि अपनी लाइफ साइकिल आगे बढ़ानी है या जीवित रहना है तो पानी और फूड नेसेसरी हो जाते हैं। तो इसलिए उनके लिए भी यदि किसी पौधे को आप पानी नहीं देंगे, उसे ऐसे ही रख देंगे, तो थोड़े दिनों में क्या होगा? मर जाएगा। तो इसलिए ही जड़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट तत्व विच इज़ वाटर वो हर जगह उसको पहुंचाती हैं। एंड स्टोर फूड, इसका क्या मतलब है? जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमारे प्लांट्स हैं वो क्या हैं? ऑटोट्रॉफ्स हैं, ये स्वपोषित हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो जिस तरीके से हम भी अपना खाना बनाते हैं तो क्या होता है, हम अपना खाना जो खा लेते हैं कुछ खाना बच भी जाता है, तो क्या करती हैं मम्मी? उसको फ्रीज में उठा के रख देती हैं, राइट। तो जो और या फिर जो हमारा भंडारण भी हम करते हैं, जो हमारा रॉ मटेरियल होता है, किचन में भी डिब्बे होते हैं ना कि दालें भरी हुई हैं या चावल भरे हुए हैं, तो प्लांट्स भी क्या करते हैं? जो वो खाना बनाते हैं तो सारा ही तो वो यूज़ नहीं कर लेते ना एनर्जी में, कुछ उनका बचता भी है, तो वो उनके अलग अलग पार्ट्स में उसको स्टोर करते हैं, संग्रहित करके रखते हैं।
तो ये जो पार्ट होता है ये हर प्लांट का अलग अलग होता है। ऐसा नहीं होता कि सारे प्लांट्स जो है वो जड़ में ही करेंगे, या सारे प्लांट्स जो है प्लांट्स में वो स्टेम में ही करेंगे, या सारे प्लांट्स फ्रूट्स में ही करेंगे। ज़्यादातर प्लांट्स का जो फूड होता है वो फ्रूट्स में होता है, लेकिन कुछ जो प्लांट्स होते हैं उनका फूड किस में रहता है, उनकी जड़ों में भी रहता है। तो इसलिए ये जड़ क्या करती हैं, स्टोरेज का भी काम करती हैं। ये क्या करती हैं, भोजन का स्टोरेज या भोजन को संग्रहित करके रखने का भी कार्य करती हैं। नाउ रूट एज वेजिटेबल, जैसे कि अभी अभी मैंने आपसे डिस्कशन किया कि हमारी बहुत सारी रूट्स क्या करती हैं, वो भोजन को अपने अंदर संग्रहित करके रख लेती हैं, स्टोर करके रख लेती हैं। और ये वही फूड होता है, ये उनका ही वो फूड होता है जिसे हम अपने खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। ये तभी तो हम कहते हैं कि जो हमारा खाना है वो हमें कहाँ से मिल रहा है, प्लांट से मिल रहा है, क्योंकि जो ही भी वो फूड अपने लिए बना के वहाँ पे संग्रहित करते हैं उसे ही हम ले लेते हैं और अपने खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। इसलिए ही प्लांट्स हमारे लिए इतने ही यूज़फुल हैं और इसलिए ही वो हमारे एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें पर्यावरण की हमें डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्रभावित कर रही हैं वही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। आप देखो पॉल्यूशन है, आज की तारीख में पॉल्यूशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी एग्जाम्स में। ग्लोबल वार्मिंग है, प्लांट्स है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये हमें डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करती हैं, इसलिए ही ये इम्पॉर्टेंट है। इसलिए ही सब चाहते हैं कि बच्चे उन्हें पढ़ें और उसके बारे में सेंसिटिव बने। यहाँ पे देखते हैं रूट एज वेजिटेबल, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो बीट रूट है, रेडिश है, मूली, गाजर, शलगम, और हमारा क्या होता है स्वीट पोटैटो। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी चीज़ें रूट्स हैं, ये सारी चीज़ें जड़ हैं हमारी। ये सारी चीज़ें क्या हैं, जड़ हैं, और ये हमारे खाने के रूप में भी प्रयोग होती हैं। और ये एग्जाम में क्वेश्चन 1 नंबर में कई बार पूछा जाता है कि बताइए, आपसे ये पूछ सकता है कि ये जो बीट रूट है, रेडिश है, कैरेट है, ये जो हम बताइए हमें ये प्लांट के किस भाग्य से या पौधे की किस भाग्य से हमें प्राप्त होती हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा जड़। ये बहुत 1 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन हमें नहीं आता तो हम वही मार्क्स खो देंगे। और इस तरीके के क्वेश्चन हर तरीके के एग्जाम में, नॉट इवन सीटेट, बल्कि जो आगे हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं जैसे कि DSSB है या KVS है या और भी इसी तरीके के जो एग्ज़ाम हैं उन सब में बहुत आराम से पूछे जाते हैं। अब आ गया हमारा पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड शूट सिस्टम। जैसे कि अभी अभी मैंने बताया आपको कि जो ज़मीन के नीचे का जो हमारा पार्ट होता है, जो हमारी रूट्स होती हैं, वो हमारे पौधे के लिए क्या काम करती हैं, कि क्या उनके फंक्शंस रहते हैं। उसी तरीके से उसे पृथ्वी के ऊपर, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि जो पार्ट हमें दिखता है, हवा में जो हमें पार्ट दिखता है जिसे हम देख सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, शूट सिस्टम, या हिंदी में बोलते हैं प्ररोह तंत्र। ये हमारे लिए क्या कार्य करता है, या ये प्लांट के लिए क्या कार्य करता है, पौधे के लिए क्यों आवश्यक है ये पार्ट, इसमें क्या है। तो आप इसमें देख सकते हो कि ये जो पूरा पार्ट है इसे हम प्ररोह तंत्र में आएगा, इसी पार्ट को हम देख सकते हैं। और इसमें क्या क्या आता है, फ्लावर, लीफ, फ्रूट। इसमें ये जो फ्लावर है, फ्रूट है और लीफ है, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है और इन पे अलग अलग से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ, तो इसे बोलते हैं प्ररोह तंत्र। और इसमें जो फ्लावर है, ये हमारी लीफ है, ये फ्रूट है, ये जो तीनों ही पार्ट्स हैं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक प्लांट में, और इसलिए ही हम इन सबको अलग अलग से पढ़ेंगे। इन पे अलग अलग क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। अब हमारा आता है लीव्स एंड स्टोमेटा। लीव्स को क्या बोलते हैं, पत्ती। स्टोमेटा को हिंदी में बोलते हैं रंध्र। अभी क्या होता है, जैसे कि हमने सभी ने पत्ती खूब आराम से देखी हुई है, ये पत्ती होती है, इसके ऊपर एक छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। इन्हीं छिद्रों को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं छिद्रों को हम बोलते हैं स्टोमेटा, या हिंदी में बोलते हैं रंध्र। यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, ये दिखाया हुआ है, इसमें 2 गार्ड शेल्स होती हैं, इस तरह किडनी शेप की या बीन शेप की, इस तरीके से। और ये क्या होती हैं,
कभी क्लोज रहती हैं, इस तरीके से ये क्लोज हो जाती हैं और ये ओपन हो जाती हैं। और इनसे ही क्या होता है, इनसे होता है हमारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये किस में हेल्प करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जैसे कि हमने सभी ने सुना है कि भाई पौधे क्या देते हैं, वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। ऑक्सीजन जो कि हमारे लिए जीने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्राणदायिनी गैस है हमारी। तो ये क्या है, वो इन्हीं से होता है। इसी के अंदर CO2 जाती है जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करती है, भाग लेती है। और इन्हीं से क्या निकलता है बाहर, इसी से निकलता है O2 ऑक्सीजन, जो कि हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो इसमें जो मेन रोल होता है वो आप देख सकते हो कि पत्ती का होता है। पत्ती के में बहुत सारे छिद्र होते हैं, बहुत सारे रंध्र होते हैं, जिनसे ही क्या होता है, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। इसलिए ये जो पत्ती है ये इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऊपर से एक चीज़ मैं यहाँ और बताना चाहूँगी, पत्तियाँ हमारी ज़्यादातर हरे रंग की होती हैं, ग्रीन कलर की। क्यों होती हैं ये, क्योंकि इनमें एक पिगमेंट पाया जाता है क्लोरोफिल, या इसे हम हिंदी में भी इसे क्लोरोफिल ही बोलेंगे। ये क्लोरोफिल की ही उपस्थिति के कारण क्या होता है, हर पत्ती का कलर ग्रीन होता है। ये भी एक नंबर में पूछा जा सकता है। मेरे को मालूम है कुछ बच्चों को लगेगा कि ये बहुत बच्चों वाली चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ रखी हैं, पर ये चीज़ें सच में पूछ ली जाती हैं। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि पत्ती के किस भाग्य के द्वारा या पेड़ के किस भाग के द्वारा क्या बोलते हैं, गैसियस एक्सचेंज होता है। तो यदि पेड़ के पूछा जाए या पौधे के पूछा जाए तो हमारा आंसर होगा पत्ती। लेकिन इन केस पूछ लिया जाए पत्ती के किस भाग्य के द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, तो ये क्या आएगा, हमारा स्टोमेटा या रंध्र। इन्हीं के द्वारा क्या होता है, आवागमन होता है गैसेस का, कि जो CO2 है वो पौधे अंदर लेते हैं, जो कि फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करती है, और O2 क्या है, वो बाहर जाती है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। तो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, ये स्टोमेटा, जो कि कहाँ होते हैं, लीफ की सरफेस पे पाए जाते हैं। और ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ में हम मदद करते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। अब है हमारी फोटोसिंथेसिस। पत्तियां का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम क्या होता है, फोटोसिंथेसिस, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण क्या प्रक्रिया है, देखिए फोटो कहीं पे भी लिखा हुआ है ना, कहीं पे भी लिखा हुआ है, इसका मतलब ही क्या होता है, लाइट। और संश्लेषण या सिंथेसिस का मतलब होता है बनना, किसी भी चीज़ का निर्माण करना, किसी भी चीज़ को बनाना। तो ये क्या हुआ कि फोटो मतलब प्रकाश की उपस्थिति में किसी चीज़ का बनना, इसको इसीलिए इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। ये फोटोसिंथेसिस होता क्या है, इसकी जो फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन बाद में। पहले आप इस फोटो को, इस चित्र को देखिए ध्यान से। इसमें जो इस सन की लाइट है ये कहाँ स्ट्राइक कर रही है, पत्ती पे। पत्ती में अंदर क्या है, ये जो हरे रंग की पत्ती है, इसमें मैंने अभी आपको एक पिगमेंट बताया, वो क्या होता है, क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या करता है, ये इस सनलाइट को, इस सूरज के प्रकाश को ट्रैप कर लेता है, अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। फिर क्या करता है, और इसी पत्ती में अभी मैंने आपको बताए थे छोटे छोटे छिद्र होते हैं, रंध्र होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, स्टोमेटा। उनसे हमें क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और जड़ें हमें क्या लाके दे रही हैं, वाटर, पानी। तो जब सूर्य के प्रकाश में क्लोरोफिल इस लाइट को ट्रैप करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की रिएक्शन करवाता है,
तो क्या बनता है, हमारे कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, शर्करा बनती है, स्टार्चेस बनते हैं, शुगर्स बनती हैं, और यही क्या रिलीज करती है, हमारी ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और यही शुगर्स हम क्या करते हैं, यही शुगर्स हम अपने खाने में या हमारे लिए या पौधों के लिए उनका फूड होता है। ये फोटोसिंथेसिस ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, खुद बनाते हैं, इसलिए ही हम उन्हें क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। इसी का इस्तेमाल वो अपनी एनर्जी के लिए, भाई पौधे भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, तो उन्हें भी उनके अंदर जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं उसके लिए एनर्जी चाहिए, उसके लिए उन्हें फूड चाहिए। तो यही वो फूड है जो कि वो खुद यूज़ करते हैं, और बाकी जो फूड होता है वो स्टोर कर देते हैं उनके विभिन्न अंगों में। जैसे अभी हमने पढ़ा कि कहाँ पे फूड उन्होंने स्टोर किया था, रूट में किया था, स्टेम में भी करते हैं, फ्रूट में भी करते हैं, स्टेम में भी करते हैं, कई जगह करते हैं। उसी फूड का प्रयोग हम क्या करते हैं, हम अपने भोजन के रूप में कर लेते हैं, और यही ऑक्सीजन जो वो देते हैं यही क्या होती है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है। इसका मतलब क्या है, ये फोटोसिंथेसिस या फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि यही वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा हमें हमारा फूड भी मिल रहा है और हमें हमारी ऑक्सीजन भी मिल रही है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम इसकी बात कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन की। मैं यहाँ पे इसको लिख रही हूँ, तो इफ़ एनीबडी वांट्स टू राइट डाउन। द प्रोसेस by which green plants turns CO2, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर into food using energy from sunlight। इसे हिंदी में भी लिख रहे हैं, सूर्य के प्रकाश से हरे पौधों द्वारा CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और मैंने यहाँ एंड लिख दिया है, जल को भोजन का रूप देने की प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। फ्रेंड्स, इस जो ये पूरी प्रक्रिया है इसमें सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल भी उतने ही ज़रूरी हैं। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा, ये वैसे ये आपसे आई डाउट पूछा जाएगा, बट फिर भी इसमें जो सूर्य का प्रकाश है, ये क्लोरोफिल है, वो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते, इनकी केवल उपस्थिति होनी चाहिए। ये पार्टिसिपेट नहीं करते। पार्टिसिपेट हमारा कौन कर रहा है, यहाँ पे हमारा CO2 कर रहा है और हमारा पानी कर रहा है। लेकिन यदि इनकी उपस्थिति नहीं है, यदि किसी पौधे की कोई पत्ती ग्रीन नहीं रही है, वो फेड हो गई है, यदि उसके अंदर का पिगमेंट या फिर जो हमारा क्लोरोफिल वर्णक है वो नहीं रहा है, तो वो इस क्रिया में पार्टिसिपेट या भाग नहीं ले पाएगी। तो इन दोनों की उपस्थिति उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की। यदि इनकी उपस्थिति नहीं होगी तो ये जो फूड है, ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये नहीं बन पाएंगे। लेकिन ये सिर्फ इनकी उपस्थिति होती है, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। यदि आपसे आ गया कि इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग कौन लेता है या पार्टिसिपेट कौन करता है, तो पार्टिसिपेट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही करते हैं। लेकिन उपस्थिति किसकी होती है, तो उपस्थिति किसकी होती है, सनलाइट और क्लोरोफिल की। अब यहाँ पे भी ये जो
वो या फोटोसिंथेसिस ही है, उसको ही एक बार हमने देखा हुआ है। वो मैंने एक पिक्चर के माध्यम से इसे और दर्शाया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे, सनलाइट स्ट्राइक्स क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स इन लीव्स एंड इज कैप्चर्ड। जैसे भी मैंने आपको पहले भी बताया था कि सनलाइट जो है जैसे ही क्लोरोफिल पे पड़ती है वो क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल क्या करता है, जो कि लीव्स के अंदर होता है, वो उसे कैप्चर कर लेता है। पौधे का जो भी हरा भाग है वो ज़्यादातर क्या होती है, लीव्स ही होती हैं। स्टेम भी कुछ टाइम तक होती हैं, जब तक वो कोमल कोमल होती हैं, उसके बाद वो भी वुडी हो जाती हैं। तो जितना भी ग्रीन पार्ट है वो ग्रीन क्यों है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल है। तो जैसे ही जो सनलाइट है वो पत्तियों पे पड़ती है तो पत्तियों के अंदर जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल है उसको कैप्चर्ड कर लेते हैं, उसको ग्रैब कर लेते हैं, उसको अपने अंदर ट्रैप कर लेते हैं। उसके बाद वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि बताया था कि हाँ, जो जड़ें होती हैं वो क्या करती हैं, ज़मीन से जो होती हैं वाटर जो है एब्जॉर्ब कर लेती हैं और पेड़ के हर एक पार्ट तक वाटर को पहुंचा देती हैं। और हमारी लीव्स में जो पोर होते हैं जिन्हें हम स्टोमेटा कहते हैं, उनके थ्रू क्या आ जाती है, अंदर CO2 अंदर आ जाती है। और फिर ये CO2 और वाटर मिलकर क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं, ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट ही है, उसका निर्माण करते हैं और ऑक्सीजन को वातावरण में रिलीज करते हैं। और ये ऑक्सीजन किसके थ्रू ही बाहर आती है, रंध्र या स्टोमेटा के थ्रू ही बाहर एनवायरनमेंट में आती है। तो यही हमारा प्रकाश संश्लेषण या फिर हमारा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि जो हमने जड़ें देखी थी जिन्हें हमने खा सकते हैं, हर प्लांट की जड़ निकाल के मत खाने लगिएगा, हर प्लांट की जड़ जो है खाने लायक नहीं होती। प्लांट्स, कुछ ही प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपना फूड कहाँ स्टोर करते हैं, जड़ों में स्टोर करते हैं और उन्हें ही हम निकाल के खाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं, हम सुनते हैं कि भाई लीफी वेजिटेबल्स खाइए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उनमें, मिनरल्स होते हैं और भी फाइबर्स होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये बहुत सारे प्लांट्स हैं जो हमें लीव्स देते हैं, जो हमारे खाने के लिए प्रयोग होती हैं या हम खा सकते हैं। तो ये हमें बहुत सारी मालूम है। स्पिनच मतलब पालक, कोरिएंडर, धनिया, मिंट, पुदीना, करी लीव्स, स्प्रिंग ओनियन, कैबेज, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सारी पार्सले। और ये आप पूरा वो देख सकते हो अच्छे से चार्ट, और आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। एक चीज़ और फ्रेंड्स, जो भी मैं आपको छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ ना, इनको प्लीज़ नोट डाउन करके चलिए। जो भी हम अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं ना, उनकी बात ही अलग होती है। और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार इसको ऐसे निकाल लीजिएगा, क्योंकि यू नेवर नो वो क्या पूछ ले। वो पूछ सकता है कि आप बताइए अर्गुला क्या है, लीक क्या है, तो ये सारी चीज़ें, पार्सले क्या है, तो ये कैबेज वगैरह तो हम बता देंगे, या फिर स्पिनच वगैरह तो बता देंगे। लेकिन इस तरीके की जो है, जैसे मस्टर्ड ग्रीन क्या है, तो यहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कौन सा पार्ट है। तो ये चार्ट का प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आपको हेल्पफुल रहेगा। अभी फ्रेंड्स हम लीव्स ही पढ़े हैं। लीव्स में मैंने भी आपको बताया था, अभी जब मैंने इसका स्ट्रक्चर पढ़ाया था, कि लीव्स में यहाँ पे छोटे छोटे पोर्ट्स होते हैं जिन्हें रंध्र या स्टोमेटा बोलते हैं। ये क्या करते हैं, गैसियस एक्सचेंज में पार्टिसिपेट करते हैं। मतलब गैसियों का आवागमन, कि CO2 अंदर जा रही है और O2 बाहर जा रही है, वो इन्हीं के थ्रू होता है। और किसके थ्रू, और क्या कार्य होता है इसका। अभी हमने ये पढ़ा था कि जो हमारी रूट्स होती हैं वो वाटर को अवशोषित करती हैं और क्या करती हैं, प्लांट्स के हर एक पार्ट तक पहुंचाती हैं। लेकिन कैसे, क्योंकि आप ये देख रहे हो कि इसमें ये जो वाटर है ये ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क कर रहा है। ग्रेविटी क्या है, पृथ्वी की वो शक्ति जिससे वो हमारे हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रहा है। तो डेफिनेटली इस पानी को भी खींचेगा वो। लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं हो रहा है, ये तो ऊपर जा रहा है, जो कि नहीं जाना चाहिए। घर पे भी जब हम रहते हैं तो मोटर वगैरह हमारे यहाँ रहती है, ठीक, मोटर अच्छे से खींच के ऊपर चढ़ा है। लेकिन प्लांट में तो यहाँ पे कोई मोटर नहीं लगी हुई ना, तो ये कैसे पानी खींच रहा है, वो भी अगेंस्ट द ग्रेविटी। वो फ्रेंड्स होता है ट्रांसपीरेशन की वजह से। इसका क्या मतलब होता है, देखिए जो हमारी रूट्स हैं वो लगातार पानी को अवशोषित करती रहती हैं, एब्जॉर्ब करती रहती हैं और ऊपर की तरफ पहुंचाती रहती हैं। अभी मैंने आपको बताया था
ये जो हमारे स्टोमेटा हैं, ये जो छोटे छोटे पोर्स हैं, ये क्या करते हैं, आप ये देख रहे हो यहाँ पे, ये इसमें बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो रहा है कि इसमें से ये वाटर बाहर जा रहा है। तो ये गैसियस एक्सचेंज तो करते ही हैं, उसके साथ साथ क्या करते हैं, जो एक्सेस वाटर होता है, जो वाटर हमारे प्लांट ने यूज़ कर लिया है प्लांट और वाटर की ज़रूरत नहीं है, उसे वातावरण में छोड़ने का काम करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे एक खिंचाव पैदा हो जाता है, एक पुल पैदा हो जाता है। इसी पुल की वजह से क्या होता है कि जड़ें जो है ऊपर तक पानी पहुँचा पाती हैं अगेंस्ट द ग्रेविटी। इसी पुल की वजह से जो वाष्पीकरण पुल, खिंचाव इसे बोलते हैं इंग्लिश में, ट्रांसपीरेशन पुल, उसी की वजह से पानी ऊपर तक चढ़ता चला जाता है। इसलिए ट्रांसपीरेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसमें भी कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, हमारी लीव्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। और लीव्स का भी कौन सा पार्ट पार्टिसिपेट कर रहा है, हमारे स्टोमेटा या हमारे रंध्र पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, ये जो हमारे जीरोफिटिक प्लांट्स होते हैं, ये जो हमारे डेजर्ट में प्लांट्स पाए जाते हैं, इनमें वाष्पीकरण नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे तो ऑलरेडी पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है। तो यदि वहाँ पे ट्रांसपीरेशन के थ्रू वाटर उड़ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। उनके प्लांट्स की रूट्स में अलग उनकी क्वालिटीज़ होती हैं, वो जब मैं आगे उससे पढ़ाऊँगी, वो अगले वीडियो में हम कवर करेंगे, तब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप यही सुनिए कि ट्रांसपीरेशन किस चीज़ में हेल्प करता है, कि ट्रांसपीरेशन पुल या खिंचाव की वजह से ही क्या होता है, पानी फटाफट ऊपर चढ़ता हुआ चला जाता है। और इसकी में क्या होता है, जो हमारी लीव्स में जो रंध्र हैं या स्टोमेटा हैं, उनसे ही वाटर एवोपरेट हो जाता है, बाहर वातावरण में निकल जाता है। अब फ्रेंड्स, मैंने जैसे कि आपको बताया था कि जो अभी मैंने जब आपको शूट सिस्टम दिखाया था कि उसमें हमारे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जैसे कि प्लांट्स में जो शूट सिस्टम है उसमें लीव्स हो गई, तो लीव्स में हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ी, स्टोमेटा के बारे में पढ़ा, ट्रांसपीरेशन के बारे में पढ़ा, ठीक है। उसके बाद जो हमारे और शूट के जो दो इम्पॉर्टेंट आते हैं, वो होता है फ्लावर और फ्रूट, मतलब फल और फूल। ये भी पेड़ के बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। क्यों, ये क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, ये हम इसको डिस्कस करते हैं। फ्लावर्स, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट और बेसिक इंफॉर्मेशन। फ्लावर समटाइम नोन एज द ब्लूम और ब्लॉसम। जैसे कि आपने देखा होगा, हम जब भी अपना गार्डन बनाते हैं या फिर हम अपने घर में भी छोटे छोटे प्लांट्स लगाते हैं, तो हम ज़्यादातर कोशिश करते हैं हम फ्लावर प्लांट्स लगाएं जिनमें फ्लावर आए। जैसे रोज़ का हम लगाते हैं, या और भी बहुत अलग अलग तरीके के आते हैं, हिबिस्कस हो गया, कनेर हो गया, और भी बहुत सारे होते हैं। तो हम वही लगाते हैं। क्यों, क्योंकि फूल हमें दिखता है, और जब फूल खिलता है तो बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। यदि हम कहें कि प्लांट का मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट कौन सा है, तो डेफिनेटली वो फ्लावर ही होता है, जो सबका मन खुश कर देता है एकदम। तो इसका मतलब ही क्या होता है, ब्लॉसम। इट इज़ द मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला कौन सा पार्ट होता है, यही होता है। आपने देखा होगा जो कीट पतंगे होते हैं या फिर जो हमारी मधुमक्खियाँ होती हैं, वो भी आके फूल पर ही बैठती हैं, या भौरे भी हैं, वो भी आके किस पे बैठते हैं, फूल पे ही बैठते हैं। तो ये इंसानों को ही नहीं, नेचर में जो और चीज़ें हैं उन्हें भी सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। The biological function of a plant is to facilitate reproduction, usually by providing a mechanism for the union of sperm with egg. अब ये तो भाई खूबसूरती की बात हो गई कि ठीक है, वो उसका सबसे सुंदर पार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ प्लांट में एक सुंदरता के पीस के तौर पर ही है। उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है विच इज़ रिप्रोडक्शन। यदि कोई आपसे पूछे कि बताइए विच इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, कि उसको रिप्रोडक्शन में कौन सहायक करता है प्लांट के, तो वो कौन है, वो होता है हमारा फ्लावर या फूल। यही क्या करता है, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इसमें देखिए, द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर कंसिस्ट ऑफ एंथर पोलन ग्रेन नोन एज एंड्रोशियम। इसमें जो फ्लावर का जो मेल पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, एंड्रोशियम बोलते हैं। इसे हिंदी में बोलते हैं पुंकेसर। और इसके अंदर जो ये जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, इन्हें आप स्पर्म समझ सकते हैं।
ये क्या होता है, ये इसका एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाता है। इस जनरली, मैं जनरल बात कर रही हूँ, सब ज़्यादातर पौधों में इस तरीके का होगा, लेकिन और कुछ अलग पौधों में कुछ अलग तरीके के भी मिलते हैं। ये जो हमारा पुंकेसर है या फिर जिसे हम एंड्रोशियम कहते हैं, जो कि एक मेल पार्ट होता है एक फ्लावर का, ये मुख्यतः इस तरीके का होता है और इसके अंदर क्या होते हैं, इस तरीके के पॉलन ग्रेन्स भरे रहते हैं। उसके बाद ही एयर के माध्यम से या वाटर के माध्यम से या इंसेक्ट के माध्यम से, जब कोई इंसेक्ट किसी फूल पे बैठता है और फिर उसे तो ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं तो ये उसके पैरों पे चिपक जाते हैं और फिर जब वो किसी दूसरे फूल के पे जाता है या फिर उसी फूल के जब इसके फीमेल पार्ट पे यहाँ पे रहता है ये स्टिग्मा, इस पे जब चिपकते हैं तो फिर यहाँ से ही वो अंदर ये इस एक नली होती है, यहाँ पे इसको स्टाइल बोलते हैं और यहाँ पे होती है ओवरी। यहाँ पे इस तरीके से जाके फर्टिलाइजेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन इसको हम हिंदी में बोलते हैं निषेचन। और एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक पॉलन ग्रेन्स को या फिर जो परागण होते हैं, इन्हें ले जाने की क्रिया को बोलते हैं परागण या पॉलिनेशन। इंग्लिश में हम बोलते हैं पॉलिनेशन और हिंदी में बोलते हैं हम परागण बोलते हैं। इस तरीके से फ्रेंड्स ये जो होता है ये मेल पार्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पुंकेसर बोलते हैं। और इसी के अंदर क्या रहते हैं, छोटे छोटे गोल गोल संरचनाएं रहती हैं। पॉलन ग्रेन्स या परागकण बोला जाता है। पॉलन ग्रेन्स को हिंदी में परागकण ये पाए जाते हैं। और ये जो फीमेल पार्ट होता है, जैसे मैंने आपको बताया, इस तरीके का होता है। इस वाले पार्ट को स्टिग्मा बोलते हैं, इस वाले पार्ट को स्टाइल बोलते हैं और इस वाले पार्ट को ओवरी बोलते हैं। और ये मिलके क्या बनाता है, गाइनेशियम, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, जयांग। और ये क्या होता है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जिसे यहाँ इसमें क्या बोला जाता है, गाइनेशियम। एक तो आपको इसमें से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बताइए फ्लावर का कौन सा जो है पार्ट वो मेल रिप्रोडक्टिव है, तो आप बोलेंगे एंड्रोशियम, या फिर हम इसे बोलते हैं हिंदी में पुंकेसर। या फिर ये पूछा जाएगा कि गाइनेशियम ये क्या पार्ट होता है पौधे का, तो ये क्या होता है, एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और इसे हम हिंदी में बोलते हैं जयांग। इसमें यही पूछा जाएगा। और एक चीज़ और पूछी जा सकती है कि बताइए पॉलिनेशन क्या होता है या परागण किसे कहते हैं। तो पॉलिनेशन किसे कहते हैं, कीटों के द्वारा, किसी भी चीज़ के द्वारा, पानी के द्वारा, हवा के द्वारा कई तरीके का परागण हमें देखने को मिलता है, पर इतनी डिटेलिंग में हमें नहीं जाना। पराग कणों को एक पुष्प से दूसरे पुष्प तक ले जाना या उसी पुष्प तक ले जाना, मतलब एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के परागणों को फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के तक ले जाने की ही क्रिया को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। यदि ये उसी प्लांट में होती है तो हम इसको सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, और किसी दूसरे प्लांट में होती है तो इसको क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। लेकिन यदि आपसे पूछेंगे तो ये बस पॉलिनेशन ही पूछा जाएगा कि आपसे इसको परागण किसे कहते हैं, या इनको ध्यान में रखने की आपको ज़रूरत है कि इसका फीमेल पार्ट कौन सा होता है और इसका मेल पार्ट कौन सा होता है। तो जैसे कि फ्रेंड्स हमने समझा कि फ्लावर्स जो होते हैं वो सिर्फ एक अट्रैक्टिव पार्ट होने के सिवा उसका मेन इम्पॉर्टेंट काम क्या होता है, रिप्रोडक्शन को फैसिलिटेट करना, रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करना। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, ये सिर्फ एक खूबसूरत
नहीं होता कि बस एक खूबसूरती की दृष्टि से होता है, बल्कि यहाँ पे इसका काम भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट निकल के आता है। अब इसी तरीके से बारी आ गई हमारे फ्रूट्स की, जिन्हें हम सभी जानते हैं कि जिसे हम हिंदी में बोलते हैं फल। फ्रूट इज़ द मैच्योर ओवरी एंड इट्स एसोसिएटेड पार्ट। जैसे कि मैंने अभी आपको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिखाए थे, ये स्टिग्मा, ये स्टाइल और ये ओवरी। तो ये जो ओवरी वाला पार्ट होता है पौधे का, यही किस में बदल जाता है? यही बदल जाता है हमारा फ्रूट में। इसलिए ही हमने कहा कि फ्रूट क्या है? एक मैच्योर ओवरी है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन ही ये क्या बन जाता है? फ्रूट बन जाता है। और इसके साथ जो इसके एसोसिएटेड पार्ट्स रहते हैं वो भी। इट्स यूजुअली कंटेन्स सीड्स which develop after fertilization, developed of fruit without fertilization known as parthenocarpy, for example बनाना। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यदि जब वो होता है निषेचन होता है या फर्टिलाइजेशन होता है, निषेचन या फर्टिलाइजेशन मीन्स, जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जिसमें हमने पोलन ग्रेन्स पढ़ा था, या फिर हम पोलन ग्रेन्स, जिसे हम परागकण कहते हैं, और ओवरी, इन दोनों जब ये आपस में मिल जाते हैं तो इस प्रक्रिया को ही क्या कहा जाता है? इस प्रक्रिया को ही हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन, या हिंदी में हम इसे बोलते हैं निषेचन। इसी क्रिया के बाद ये जो ओवरी है, इसकी किस में ये ट्रांसफॉर्म हो जाती है, किस में बदल जाती है? ये बदल जाती है एक फ्रूट में। ये ओवरी ही क्या बन जाती है? ओवरी से ही क्या बन जाता है? फ्रूट बन जाता है। लेकिन कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी फल होते हैं जिनमें फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होती फ्रूट को लेने के लिए, और ये प्रोसेस भी पूछा जा सकता है और बहुत पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए ऐसा कौन सा प्रोसेस है, और ये सिर्फ आपका सीटेट के लिए ही नहीं, कोई भी बायोलॉजिकल एग्जाम है या कोई और भी अदर एग्जाम्स हैं तो उसमें भी खूब पूछा जाता है कि बताइए ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके माध्यम से विदाउट फर्टिलाइजेशन भी फ्रूट का निर्माण होता है। तो आप बोलेंगे पार्थेनोकार्पी, और इसे हिंदी में भी पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। और इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है बनाना। बनाना एक ऐसा फ्रूट है जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन के बनता है। तो प्लीज़ आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। द प्रिंसिपल पर्पस ऑफ फ्रूट इज़ टू प्रोटेक्ट सीड। हमें मालूम है बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं, हमने खाते भी हैं खूब सारे, जैसे कि हमारा एप्पल हो गया, या हमारा वाटरमेलन हो गया, या हमारा मैंगो हो गया। इसमें क्या होते हैं? इनमें पाए जाते हैं सीड्स। और जो सीड, वो जो हमारा वो होता है फ्रूट, उसको हम खाते हैं, वो बात तो ठीक है, लेकिन उसका कार्य क्या होता है? यदि उसका काम पूछा जाए तो सिर्फ हमारा उसका काम हमारी भूख मिटाना नहीं होता, उसका काम होता है उन सीड्स को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि वो सीड क्या करेंगे? वो ही जर्मिनेशन में हेल्प करेंगे, और उन्हीं सीड से क्या होगा? एक दूसरे पौधे का जन्म होगा। इसलिए इन सीड्स का मेन काम क्या होता है? जर्मिनेशन का काम होता है। इसलिए जो फ्रूट होता है वो हमारा क्या करता है? वो उसका मेन काम हो जाता है प्रोटेक्शन ऑफ सीड की देखभाल करना, उसे बचा के रखना। क्योंकि यदि सीड फ्रूट्स के अंदर है तो वो डायरेक्ट जो क्लाइमेट की मार होती है कि कभी बहुत ज़्यादा सूखा पड़ रहा है, या कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, या कभी बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है, तो उन सब चीज़ों से बचा के रखता है, और आगे जाके वो सीड जो हैं जर्मिनेट होते हैं और एक अच्छे पौधे के रूप में बड़े होते हैं। अब फ्रूट क्या है? ये हमें सबको मालूम है कि फ्रूट इज़ अ स्वीट फ्लैशी ईडेबल पार्ट ऑफ प्लांट विच इज़ एक्सीलेंट सोर्स ऑफ एसेंशियल विटामिन्स, मिनरल्स। दे आर हाई इन फाइबर, हेल्थ बूस्टिंग ऑक्सीडेंट्स एंड फ्लेवोनॉइड्स। ये हम सभी को मालूम है, सभी बोलते हैं आजकल इतना सब लोग हेल्थ फ्रीक हो गए हैं, सब लोग इतना फिटनेस के ऊपर ध्यान देते हैं, तो सभी लोग क्या बोलते हैं? फ्रूट्स खाइए, फ्रूट्स खाइए। क्यों? क्योंकि फ्रूट्स जो होते हैं वो सिर्फ भूख मिटाने की सिवा से उनमें क्या होता है? उनमें बहुत एसेंशियल विटामिन्स होते हैं। सारे फ्रूट्स में अलग अलग तरीके के होते हैं। यदि हम बात करें ये खट्टे फ्रूट्स की, तो हमारे जितने भी खट्टे फ्रूट्स हैं हमें सभी को मालूम है कि वो विटामिन सी से रिच होते हैं। उनमें बहुत एसेंशियल मिनरल्स होते हैं जो
हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। बूस्टिंग ऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को प्योरीफाई करती हैं। इसलिए ये सारी चीज़ें जो हैं फ्रूट के बारे में है कि फ्रूट हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्रूट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे को हेल्दी रखती हैं। एट द सेम टाइम वो क्या करता है, वो सीड को भी प्रोटेक्ट करके रखता है, सीड को बाहरी वातावरण से बचा के रखता है। और दूसरा क्या करता है, वो एक मैच्योर ओवरी है। यदि आपके पास ऑप्शन आ जाए कि बताइए फ्रूट इनमें से क्या है और ऑप्शन में दिया हुआ है मैच्योर ओवरी, तो आप किस पे लगाएंगे कि फ्रूट क्या है, वो मैच्योर ओवरी है। और ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन आपको फ्रूट का डेवलपमेंट करता है, तो वो प्रोसेस क्या है, वो है पार्थेनोकार्पी। और इससे किस फ्रूट का ये वाला पार्थेनोकार्पी प्रोसेस किस फ्रूट के लिए यूज़ होता है, तो ये यूज़ होता है बनाना, केले के लिए। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ये इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसे ध्यान से समझिएगा और ध्यान से अब बात आती है ईडेबल पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। जैसे कि मैंने आपको इसी में पहले बताया था कि हर प्लांट का अलग अलग रोल होता है। इसमें सारे ही प्लांट ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, सारे ही प्लांट्स क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसलिए हम उन्हें क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, क्योंकि वो स्वपोषित होते हैं, खुद को पोषित करते हैं। वो अपने खाने के लिए किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते। और वो क्या करते हैं, वो अपने अलग अलग हिस्से में फूड का संग्रहित करते हैं या फूड को स्टोर करते हैं। उनके अलग अलग पार्ट में फूड स्टोर रहता है। किसी के की जड़ों में रहेगा, तो किसी ने स्टेम में किया होगा, किसी की लीव्स में रहता है, किसी के फ्रूट में रहता है, तो किसी के फ्लावर में रहता है। तो जिस भी पार्ट में हम प्लांट्स जो हैं अपना फूड को स्टोर करते हैं, संग्रहित करते हैं, वही पार्ट हमारे लिए क्या बन जाता है, ईडेबल पार्ट बन जाता है। और फ्रेंड्स ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत सारे एग्जाम्स में कि बताइए आप इस वाले पौधे का कौन सा पार्ट खाते हो, या ये वाली चीज़ हमें कौन पौधे के किस भाग से मिलती है। तो यहाँ मैंने ये स्लाइड भी लगाई हुई है, तो प्लीज़ आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिए और इसके स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा और थोड़ा सा दिमाग में से बसा लीजिएगा कि हमें किस किस चीज़ से मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हो कि जो सीड्स है, पीनट्स और पीज़, मटर के हम क्या खाते हैं, सीड्स खाते हैं, रूट्स, इसकी मैंने पूरी आपको दिखाई थी। स्वीट पोटैटो और कैरेट्स, गाजर, स्टेम्स फ्रेंड्स, जो हमारा पोटैटो है, आलू, जस्ट अ मिनट, जो आलू तो सभी लोग खाते हैं, सबको बहुत पसंद होता है, वो भी क्या है, एक मॉडिफाइड स्टेम है। यदि आपसे पूछा जाए कि पोटैटो कहाँ से मिलता है, तो पोटैटो क्या है, वो एक मॉडिफाइड स्टेम में है, स्टेम से मिलता है हमें। वो धरती के अंदर होता है, तो बहुत सारे लोग गलती से रूट्स लगा देते हैं, लेकिन फ्रेंड्स स्वीट पोटैटो हमारा रूट है, लेकिन सिर्फ पोटैटो पूछा जाए तो याद रखिएगा ये हमारा स्टेम है, तना है। लीव्स हमारी, मैंने आपको बहुत सारी लीव्स की पिक्चर दिखाई थी, इसमें भी दिया हुआ है लेट्यूस एंड स्पिनच। और ये फ्लावर देखिए, जो कॉलीफ्लावर होता है, जो ब्रोकली होती है, कॉलीफ्लावर मतलब बंद गोभी जिसे हम बोलते हैं, ये क्या होते हैं, ये हमें फ्लावर मिलते हैं। जो फ्लावर होता है, इसका फ्लावर जो प्लांट होता है उसका फ्लावर पार्ट होता है ये, जिसे हम खाते हैं। और फ्रूट में पम्पकिन हो गया, टोमेटोज हो गए हमारे, ये कद्दू हो गया, टमाटर हो गए, ये सारी चीज़ें हम फ्रूट्स में खाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। एक फ्रेंड्स एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे अभी याद आ रहा है, ये एनसीईआरटी की बुक्स में भी दिया हुआ है। जैसे कि हम किसी से भी पूछे कि भाई आपको खाना कहाँ से मिलता है, तो वो यही बोलेगा हमें प्लांट से मिलता है, मतलब पौधों से या एनिमल्स, राइट। ये दो ही चीज़ों से हमें खाना मिलता है। तो क्या ऐसा कोई और चीज़ है जहाँ से हमें खाना मिलता है इन दोनों को छोड़ के? तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मतलब इम्पोर्टेंट है और एनसीईआरटी की बुक में भी दिया हुआ है। इसका आंसर है मशरूम। आप इसे थोड़ा सा अपने दिमाग में रख लीजिएगा। मशरूम जो है हमें फंजाई से मिलता है, फंजाई है ये। तो ये थोड़ा सा इसका अलग है, ये वन लाइनर के लिए है और इम्पॉर्टेंट भी है, तो आप इसे थोड़ा सा अपने दिमाग में रखिएगा। आज की जो हमारी वीडियो है उसके लिए ये इतना ही फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।
and if you like this video, please do like and subscribe my channel. Thank you. Jai Hind.